हेलो, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबको एक बार फिर से संध्या नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं शगुन मिश्रा आपके अपने एग्जाम्पल चैनल पर। ठीक है, और शाम के शगुन मैम वाले सेशन में 6 to 7 वाले सेशन में। ठीक है, और सबसे पहले तो आप सबका बहुत तहे दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जो अपने कमेंट के माध्यम से बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सम्मान देते हैं। ठीक है, और कहते नहीं है उस सम्मान और उस प्यार के लिए कहीं ना कहीं जितने भी शब्द हम प्रयोग करें वो कम पड़ जाते हैं। तो बस यही बोलूँगी दिल से कि आप कहते नहीं जिस चीज़ के लिए लगे हुए हैं वो मेहनत कहते नहीं रिजल्ट दे और रंग लाए, है ना। तो बस यही बोलूँगी कि गॉड ब्लेस यू ऑल, भगवान आपको खूब सारी तरक्की दे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आज के सेशन को भी आगे बढ़ाते हैं। आपके डिमांड पर आज हम आपसे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जिनको भी दिक्कत आती है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। शीतल यादव, अभिषेक पाल, ऑनलाइन एजुकेशन, दिलीप दिल्लू, ओके जी, आरजू सिंह, सनी कुमार, अंजनी, वेरी गुड, अनंतराज, मोहित चौहान, सचिन शुक्ला, राहुल कुमार, गुलफाम अहमद, वेरी गुड, पंकज प्रसाद जी, मोनी भारती, जाट साहब, ओके, प्रियंका यादव जी, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम यू ऑल, अंजनी कुमार, विशाल यादव, मोहित मिश्रा, राम बाबू कह रहे हैं दीदी आप मस्त पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। हाँ जी, उत्तम कुमार पटेल, गोहेल इंदू, सत्यम जी, ओके, सुरेंद्र, साहिब अली, गुर्जर सिद्ध, सनी चौहान, थैंक यू मैम, ओके जी। और बहुत सारे इमोज बना के भेज रहे हैं। ये बंदर कौन बना के भेज रहा है? दीवाने एग्जामपुर कह रहे हैं। ओके, ये आया अपना बंदर, देखो। ठीक है, श्रीकांत, अनु सवरिया, जाट साहब, विनय कुशवाहा, हरी मीना, जायस तिवारी, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। उत्कर्ष, ठीक है, सबका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से आप सब कहीं ना कहीं एकत्रित हुए हैं इस सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा नया बैच आ रहा है। जो पुराने बच्चे हैं और उनको ऑलरेडी डिटेल दे चुकी हूँ, लेकिन जो आज नए जुड़े हैं उनके लिए छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन इस बैच के लिए। ये आपके लिए एक तरीके से, क्योंकि अगर आप मेरे से पूछो तो मैं बोलूंगी इट इज जस्ट लाइक अ गिफ्ट। व्हाई? बिकॉज नेम का एग्जाम, बैच का जो नेम है वो एकलव्य है और इसका टैग लाइन जो दे रखी है गुरु दक्षिणा, बिकॉज इसकी गुरु दक्षिणा जैसी हम लोगों ने फीस रख रखी है। द टारगेटेड बैच विच इज फॉर द RRB NTPC CBT1 ग्रुप डी के लिए ये नया बैच आ रहा है, जिसमें सभी एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं। केमिस्ट्री इसमें मैं आपको टीच करूंगी। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं वीडियो लेक्चर्स और उससे रिलेटेड PDF तो आपको मिलेंगे ही। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं टेस्ट सीरीज। इसके अलावा अब तक जितने भी फ्री सेशंस हुए हैं रिलेटेड टू दिस कोर्स, है ना, उसमें उससे रिलेटेड आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास जो कुछ भी होंगी वो आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। उनकी PDFs वगैरह सब कुछ इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ठीक है, तो जो भी बच्चे कहीं ना कहीं कोर्स लेकर पढ़ाई करने के इच्छुक हैं, थोड़ा सा इस कोर्स में, क्योंकि बच्चा अब मैं इतना क्या खुल के बोलूं, लेकिन तुम भी समझते हो आज के जमाने में इतने रुपए का तो लोग पिज्जा खा के फेंक देते हैं। हालांकि सब नहीं फेंकते हैं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो सभी सब्जेक्ट्स को लेकर और इतनी फीस बहुत रीजनेबल तरीके से सबका ध्यान में रखते हुए रखा गया। ठीक है, आज का सेशन आपको रिलेट करेगा किसको? इनर्ट गैसेस को। लेकिन कल के सेशन में बहुत सारी चीजें हमसे एग्जाम्पल के तौर पे हम डिस्कस कर रहे थे आपसे इनर्ट गैसेस। वो इनर्ट गैसेस रह गई थी। पहले तो तुम पीरियोडिक टेबल के दर्शन कर लो। पीरियोडिक टेबल मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन थोड़ा सा इनर्ट गैसेस आपकी रह गई थी। ठीक है, नहीं तो आप कहोगे वो स्किप हो गया मैम। तो नियॉन तक मैंने आपसे कवर किया था। कौन कौन सी गैसेस कवर कर चुकी थी? हीलियम, नियॉन, ये डिस्कस कर चुकी थी। आर्गन के बारे में नोट कर लो। आर्गन गैस को एग्जाम कैसे पूछता है, फटाफट कॉपी पेन उठाओ और आगे बात बढ़ाओ, है ना। आर्गन गैस को एग्जाम कैसे पूछेगा? आर्गन गैस का याद रखिए, आर्गन एक ऐसी अक्रिय गैस है, यह वायुमंडल में, मतलब सभी अक्रिय गैसों में अगर आप मेरे से पूछो सबसे ज्यादा कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है, तो नोट करिए, यह वायुमंडल में अक्रिय गैसों में, यह वायुमंडल में अक्रिय गैसों में प्रचुर मात्रा में प्राप्त है, प्रचुर मात्रा में प्राप्त गैस है। मतलब इंग्लिश मीडियम, इन इनर्ट गैसेस इट इज फाउंड इन अबंडेंट क्वांटिटी, इट इज फाउंड इन। अगर नॉर्मल गैसेस तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मिलती है 78% के साथ, ये मैंने पढ़ाया था आपको। और अक्रिय गैसों में तो इट इज फाउंड इन अबंडेंट क्वांटिटी, यह वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में प्राप्त अक्रिय गैस है। याद रखोगे, इन एटमॉस्फेयर, ये वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में प्राप्त अक्रिय गैस है।
इसे विद्युत बल्ब में भरते हैं, इसे विद्युत बल्ब में भरते हैं। याद रखिए, इसे विद्युत बल्ब में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों? तो मैंने आपको कल बताया था कि बल्ब में बाहर कहीं ना कहीं मॉइस्चर कलेक्ट ना हो जाए, मतलब फिलामेंट किसका है? टंगस्टन का बल्ब में, और बाहर भर दी हमने आर्गन। नहीं भरोगे तो कहीं ना कहीं खाली स्थान पर कुछ समय के बाद मॉइस्चर कलेक्ट हो जाएगी और नमी की वजह से फिलामेंट पे जंग लगने लग जाएगी, और फिलामेंट बहुत जल्दी, फिर कहते नहीं फिलामेंट की लाइफ लॉन्ग नहीं हो पाएगी, मतलब बहुत जल्दी फूकेगा बल्ब। भाई बल्ब फूकना क्या होता है? जब ये जो फिलामेंट है इसको आप देखते हो इस तरीके से, ये तार अलग हो गया, ऐसे करके देखते हैं, फूक गया बल्ब। तो फिलामेंट डैमेज होगा, फिलामेंट की लाइफ लॉन्ग करने के लिए आर्गन गैस भर दी जाती है जिससे कि इसके ऊपर जंग ना लगे। तो इसे विद्युत बल्ब में भरने के लिए ऐसे नोट कर लो, इट इज यूज्ड टू फिल इन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये चीज मैंने शायद आपको कल भी बता दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट। हीलियम, नियॉन, आर्गन, अगली गैस बची क्रिप्टॉन। इसका एक ही क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। क्रिप्टॉन गैस का क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा? क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन गैस को याद रखिए, इसे कैमरे की, यही क्वेश्चन बनेगा आपसे, इसे कैमरे की फ्लैश लाइट में भरने के लिए, इसे कैमरे की फ्लैश लाइट में भरते हैं। दो क्वेश्चन आते हैं आपके कैमरे की फ्लैश लाइट से। कौन कौन से? फ्लैश लाइट को याद रखो, फ्लैश लाइट का फिलामेंट मैग्नीशियम का, टंगस्टन का नहीं, और फ्लैश लाइट में भरी जाने वाली गैस क्रिप्टॉन, इससे बाहर फ्लैश लाइट नहीं आएगी। ऐसे याद करो, डेली लाइफ ऐसे कवर करिए। क्या? कि इसे कैमरे की फ्लैश लाइट में भरते हैं। इंग्लिश मीडियम, यूज टू फिल इन फ्लैश लाइट, इन फ्लैश लाइट ऑफ कैमरा। इसे कैमरे की फ्लैश लाइट में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। और नोट करके लिख सकते हो, मैग्नीशियम is used to make filament, is used to make filament of flashlight। तो फ्लैशलाइट का फिलामेंट किसका होता है? फ्लैशलाइट का फिलामेंट किसका होगा? मैग्नीशियम का होगा। तुम लोग टंगस्टन टिक करके आते हो, ठीक है? तो याद रखो, फ्लैश लाइट का तंतु, फिलामेंट को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं तंतु, किसका बना होता है? मैग्नीशियम का होता है। हिंदी मीडियम आप ऐसे नोट कर सकते हो। चीजें क्लियर हो रही हैं? फ्लैश लाइट का फिलामेंट, फ्लैश लाइट, बल्ब का तंतु टंगस्टन, सिंबल W। बल्ब के 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन, W सिंबल, बाहर गैस आर्गन, बल्ब का कांच कौन सा? तो बल्ब का कांच फ्लिंट कांच, बल्ब को कवर करो ऐसे, बल्ब का कांच फ्लिंट, तंतु मतलब फिलामेंट टंगस्टन का, सिंबल W। क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट करीबन 3600 से 3800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट द टंगस्टन, द सिंबल, मेन, फिर से मैं बोल दूं, 4-5 बार बच्चों से सिंबल पूछ लेता है, और आरआरबी का जो मैं एग्जाम का लेवल लेके चल रही हूं इसमें बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन नहीं, तो हो सकता है रिपीट हो जाए। तो टंगस्टन का सिंबल W इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन, ठीक है? और कांच किसका होता है? फिलामेंट का। फ्लैश लाइट के 2 क्वेश्चन, भरी जाने वाली गैस क्रिप्टॉन, और फ्लैश लाइट का फिलामेंट मैग्नीशियम, नॉट टंगस्टन, याद रखिएगा। तो क्रिप्टॉन को ऐसे कवर करो। ज़िनॉन, सबसे पहले तो इसका सिंबल याद रखो, नाम ज़िनॉन, सिंबल Xe, क्योंकि जब ज़िनॉन के आपको सिंबल पूछे जाएंगे तो ऑप्शन देगा Ze ज़िनॉन, या Je जिनॉन, Gn जिनॉन, या Xe, ठीक है? तो अंदर से एक आवाज आएगी, 1 2 3, नहीं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जिनॉन, नहीं, कोई कहेगा जिनॉन। कहोगे मैडम आप तो देखो लगे पड़े हैं जे लोग। परमाणु नंबर 36, राम सेवर ट्रेवर्स, क्या? अच्छा, ये अपना प्रमोशन भी करने आ गया क्या यार? क्या बता रहा है? अच्छा, लॉरेंस कुछ कह रहा है, एटॉमिक नंबर 36 बता रहा है। ओके, ऑल राइट। चलो,
मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट, ऑलराइट, मेल्टिंग पॉइंट इज नॉर्मल बट ड्यू टू इट्स फ्लोरेसेंट नेचर। मैंने अगर आपको पढ़ाया था, ये किसका क्वेश्चन था, जिसका भी क्वेश्चन था निकल गया। बात सुनिए, मैग्नीशियम का गलनांक बहुत उच्च नहीं होता है। मैग्नीशियम का जो रिबन है ये फ्लोरेसेंट नेचर लगता है, नहीं समझे, ये जलने लग जाता है, ग्लो करता है। ये मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है जिसका रिबन हवा में, 8वें क्लास की बुक में आपको पढ़ाया गया होगा कि किसका फीता हवा में जलने लग जाता है, तो मैग्नीशियम का फीता हवा में जलने लग जाता है। खैर, जिनॉन का सिंबल याद रखो पहले, तो ये जिनॉन का सिंबल याद रखिए क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस। इसे अजनबी गैस के नाम से, हिंदी मीडियम लेकिन आप इंग्लिश में ही करिए, इसे स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था, स्ट्रेंजर का मतलब ही होता है लैटिन में लैंग्वेज में अजनबी, ठीक है। एंड द सिंगल इनर्ट गैस एबल टू मेक कंपाउंड। एग्जाम आपसे पूछेगा कि कौन सी एकमात्र अक्रिय गैस है जो यौगिक बनाने में सक्षम है, तो याद रखो, हिंदी में नोट कर लो, एकमात्र अक्रिय गैस जो यौगिक बनाती है, और मैंने आपको बताया भी था शायद पिछले क्लास अगर ज्वाइन किए हैं, यौगिक बनाती, शॉर्टली लिख लिया मैंने, ठीक है। एक यौगिक भी लिख लो, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, जिनॉन डाइऑक्साइड, ये ऐसे कंपाउंड हैं जो कि जिनॉन के साथ बनते हैं। तुम्हें अगर थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड का आइडिया होगा, क्या कि हाइड्रोजन के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आइडिया होगा तो बोल रही हूं, नहीं है तो कोई बात नहीं, अब सुन लो कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन बॉन्ड उन्हीं के संग बनता है उसी तरीके से। हालांकि अभी हमने आपको बॉन्डिंग नहीं पढ़ाई है, केवल एक छोटा सा लिंक जोड़ रही थी, याद करने के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो याद रखो, जिनॉन भी सबके संग अभिक्रिया नहीं करती। नील बर्लेट ने बताया था कि जिनॉन जैसी अक्रिय गैस, जब आप ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में इधर देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ऊपर से नीचे जब आप क्या उतरोगे, ऊपर से नीचे जब आप किसी ग्रुप में उतरोगे, है ना, ऊपर से नीचे जब आप उतरते हो, है ना, तो क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी, सिंपल सी बात। और एटॉमिक रेडियस बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्या दूर होता चला जाएगा, तो ऐसे समझो जिनॉन तक जाते जाते एटॉमिक रेडियस काफी ज्यादा हो जाएगी। और क्योंकि संयोजक इलेक्ट्रॉन इसमें जो 8 हैं बाहर, पूरे हैं, अष्टक है पूरा, वो काफी दूर पे होंगे न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से, तो वो बहुत जल्दी किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कांटेक्ट में आने पर, लाइक फ्लोरीन, ये कंपाउंड बना लेंगे। तो ये नील बर्लेट का रिएक्शन था, इसको भी मैं बता दूंगी अगर नहीं समझ में आया। अभी हम पीरियोडिक टेबल आपसे डिस्कस करेंगे तो ये ब्रीफली चीजें आएंगी, अभी कराएंगे बिल्कुल। तो आप ऐसे समझो, जिनॉन एकमात्र ऐसी अक्रिय गैस है, फिर से देखो, जिनॉन जिसे अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है, अजनबी गैस, हिंदी मीडियम आपसे पूछेगा, ये एकमात्र ऐसी अक्रिय गैस है जो यौगिक बनाने में सक्षम है, ठीक है। जिनॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, और आ जाओ लास्ट वाली रेडॉन। रेडॉन गैस का कैसे पूछेगा, ये शायद मैंने कल आपको बताया था। इसका प्रयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। कौन सी अक्रिय गैस कैंसर उपचार से संबंधित है, तो ये कैंसर रोग के उपचार से संबंधित है। सिंगल रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस है। ठीक है, एकमात्र अक्रिय गैस जो कि रेडियोधर्मी है। यह एकमात्र अक्रिय गैस है ऐसी जो कि रेडियोधर्मी है। एग्जाम पूछेगा तुमसे कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा, आंसर हो जाएगा आर्गन। कौन सी अक्रिय गैस अनुपस्थित है, आंसर हो जाएगा रेडॉन।
तो ये 0% मिलती है, याद रखिएगा। इट इज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर, ये वायुमंडल में, बनाओ कॉपी में नोट्स, अनुपस्थित गैस है, यह वायुमंडल में अनुपस्थित गैस है। इज इट क्लियर? एक मिनट रुको, तुम्हारे नोट मैं कमेंट पढ़ती हूं। हाँ जी जिनोन, हाँ जी, ओके, आई एम सो लेट, इट्स ओके, आइए शिवानी जी आ जाओ, जुड़ो, ठीक है। तनुजा क्या कह रही थी कल, मेरी धाकड़ मैडम चलो ओके। संतोष कुमार वेरी गुड। डीसी चौधरी कह रहे हैं गरीब बच्चे का प्रणाम स्वीकार करो। अरे यार मेरे बच्चे सबके सब यहाँ ना सेठ है सबके सब ऑर्डर मारते। लव यू ऑल, चलो टेक केयर, प्रोसीड। ओके वेरी गुड। ये क्या बता रहे हैं अब? आरवी तिवारी कह रहे हैं कोबाल्ट 60 इज ऑल्सो यूज्ड, वेरी गुड, एंड गामा रेज आर ऑल्सो यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। आरवी याद आया, कैंसर ट्रीटमेंट को हम कराएंगे। कैंसर ट्रीटमेंट 3 एंगल से, देखो आरवी ने बहुत अच्छी बात बताई। आरवी ने क्या बताया कि मैम कैंसर ट्रीटमेंट को आप 3 एंगल से करा चुके हो पिछले क्लासेस में। कैंसर रोग का इलाज इससे बाहर नहीं जाएगा, आप भी याद कर लो। बाकी सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं रेडियो एक्टिविटी जब आपको पढ़ाती हूं तो मैं 3 तरीके से कैंसर याद कराती हूं। क्या कि अगर तुमसे पूछे कौन सी अक्रिय गैस, रेडॉन, कौन सा समस्थानिक, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। कौन से समस्थानिक का प्रयोग, तो कोबाल्ट 60। कौन सी अक्रिय गैस, रेडॉन। और कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो गामा किरणों का प्रयोग। गामा रेडिएशंस आर यूज्ड टू ट्रीट, गामा रेज या गामा किरणों का प्रयोग कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है। तुम्हारा कैंसर इससे बाहर नहीं जाएगा। कैंसर रोग का उपचार या तो समस्थानिक पूछेगा, कोबाल्ट 60 डन। देखो जब हमें पता है हमें टू द पॉइंट बात करनी है, एग्जाम का लेवल लेके नहीं चलोगे तो रायता फैलाते घूमोगे और टेंशन फालतू की पालते घूमोगे। ये आप भी जानते हो कि हम लोग एग्जाम के लेवल से ज्यादा टेंशन ले लेते हैं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से ही हार गए तो फिर आगे काम कुछ नहीं होना। तो रेडॉन को आप इतने एंगल से कवर करोगे। इज इट क्लियर? तो ये चीजें आज हमने कवर की। क्लियर? ठीक है, बात करते हैं अब हम किस पे, पीरियोडिक टेबल पे। पीरियोडिक टेबल का ये स्वरूप तो तुम देखोगे। पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल में देखो, पहले मैं छोटा सा आपको लाइव इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। अभी चीजें दिक्कत तो नहीं, क्लियर हो गई अब तक की चीजें? एक मिनट रुको। हाँ, अब तक की चीजों में कोई दिक्कत तो नहीं? ओके ठीक है। हल्क वाला गामा, अच्छा रायता, सही कह रही हो मैम, थैंक यू सो मच। ओके कह रहे हैं राजमाता नमस्ते, ठाकुर साहब आ गए। भाई आ जाओ आ जाओ, चलो इधर। अब मेरी बात सुनो, पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी में सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। कैसे अरेंज किया गया है? थोड़ा सा एक काम करते हैं, पीरियोडिक टेबल के स्वरूप को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीज़ें आपसे हम डिस्कस करेंगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है? तो ऐसे समझो कि खड़ी लाइनों को हम बोलते हैं क्या? ग्रुप्स। ग्रुप्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समूह। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। और लेटी हुई लाइनों, मतलब जब हम इस तरीके से किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम किस में पढ़ रहे हैं? हम पीरियड में पढ़ रहे हैं। हिंदी में इसको हम बोलते हैं आवर्त। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। वैज्ञानिक रहे, समय समय पर भिन्न भिन्न वैज्ञानिक रहे, लेकिन सबसे ज्यादा वनडे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, आधुनिक आवर्त सारणी से, जिसको हम प्रेजेंटली हर जगह अप्लाई करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जिसमें कुल 118 तत्व हैं, इन्हें 118 एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया गया है? बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में अरेंज किया गया है। मतलब जब आप इस पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, देन हीलियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 2, देन वापस आओ 3, 4, फिर आ जाओ बोरॉन 5, 6, 7, 8, 9, नियॉन आ गया 10, इधर आ गया सोडियम 11, 12, वापस आओ इधर 13, 14, 15, 16, 17, 18, वापस आओ पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, फिर आ जाती है। देखो पोटेशियम और कैल्शियम के बाद शुरुआत हो जाती है आपकी किसकी?
ट्रांजिशन मेटल्स की। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये कितने ग्रुप तुमने, 1 2, नीली वाली लाइन देखो, खाली नीली वाली लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रुप छोड़े हैं तुमने ये ट्रांजिशन मेटल्स के नाम पर। ट्रांजिशन मेटल्स में हम क्या बोल रहे हो, अरे ये वाले जो ब्लू कलर के एलिमेंट्स हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, इनको संक्रमण धातुएं बोला जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये, और इनमें इनको अलग से विशेषता इसलिए दी गई है क्योंकि इसमें से ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो डेली लाइफ के मेटल्स हैं, जैसे क्रोमियम, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, जिंक, पारा, फिर आ गया इधर एग्जाम्पल के तौर पे डेली लाइफ में और कौन आ गया, देखो इधर आयरन है ना, मैग्नीज, ये दैनिक जीवन की धातुएं हैं। प्लैटिनम। तो दैनिक जीवन की अधिकतर धातुएं कहां जाती हैं, आपके ट्रांजिशन मेटल्स में आ जाती हैं। कितने हैं संख्या में, अभी मैंने गिन के बताया आपको कितने हैं, 10 हैं, 10 हैं। और लेटी हुई लाइनें कितनी है, मतलब 10 ग्रुप है और 4 लेटी हुई लाइनें हैं, तो 1 2 3 4, टोटल संक्रमण धातुओं की संख्या कितनी हुई, 10 और 4, 10 चौक 40। तो संक्रमण धातुओं की संख्या फिर आपकी कितनी आ जाएगी, 40। कितने हो जाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब आपको मुख्य रूप से क्या क्या चीजें याद रखनी है, ध्यान से सुनो। फर्स्ट ग्रुप में, अब आप ये सोच रहे होगे मैम ये कलरफुल क्यों बना रखी है, कलरफुल का रीजन है, कलर के माध्यम से आपको बताया गया है कि जो अलग अलग तत्व हैं वो सब, ये सारे एलिमेंट सेम नहीं है। मतलब इस ब्लू कलर को देखो और इन ब्लू कलर को ध्यान से देखो, ये क्या है, ये अधातुएं हैं, आपकी अधातुएं हैं। बाकी आपके फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट, ये क्या पड़ गए आपके, ये हो गया एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल्स। एक काम करो, इसको हम बाद में देखेंगे, तुम यहां पे आओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। अब ध्यान से देखो, और जैसे हम पेन चला रहे हैं, कोशिश करना कि जितनी पीरियोडिक टेबल अभी हम तुम्हें कराने जा रहे हैं इतनी पहले कर लो, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स में से कितने कितने ऐसे ग्रुप और पीरियड्स हैं जिन पे आपकी कमांड होनी चाहिए, वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वैज्ञानिक रहे जिनका नाम था हेनरी मोजले, हेनरी मोजले, उनके द्वारा दी गई। वैज्ञानिक हेनरी मोजले सर ने टोटल 118 तत्वों को उनके बढ़ते एटॉमिक नंबर, उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में, एटॉमिक नंबर मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 4 5 6, मतलब परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में अरेंज किया, बढ़ते एटॉमिक नंबर में लगाया, ऐसे समझो, है ना, बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया या लगाया, ठीक है। जिसमें कुल पीरियड्स की संख्या कितनी है, पीरियड्स मतलब लेटी लाइनें, पीरियड्स या जिनको हम बोलते हैं आवर्त, उनकी संख्या पड़ जाती है टोटल 7। और इसी तरीके से अगर आप ग्रुप्स की बात करो तो ग्रुप्स की संख्या हो जाती है टोटल, या जिनको हम समूह बोल देते हैं हिंदी में, इनकी संख्या पड़ जाती है टोटल 18। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कैसे क्या बनाते हैं और इनमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। पीरियोडिक टेबल देखो ध्यान से, ये रहा आपका फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, अगर साथ साथ करोगे तो सब यहीं से करा के भेजेंगे इसी क्लास से, लेकिन अगर मैदान छोड़ के भागे तो फिर मजा नहीं आएगा। ध्यान से देखो चीजें। अब तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में हाइड्रोजन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब आपकी धातुएं हैं जिनको हम एल्कली मेटल्स के नाम से याद रखेंगे। शॉर्टली मैंने एम लिख दिया, एल्कली मेटल्स मतलब क्षारीय धातुएं। इनको हम किस नाम से जानेंगे, क्षारीय धातुओं के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट ग्रुप में बिल्कुल सीधे की ओर आगे बढ़ो, यहां ऐसे बढ़ो, ऐसे बढ़ो, ऐसे आओ, यहां आओ, हमने डाल दिया क्या, हीलियम, ठीक है। लास्ट वाला ग्रुप जहां पे हमने डाल दिया हीलियम। हमारा फर्स्ट पीरियड पूरा। तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हुए, 2।
क्योंकि फर्स्ट लेटी हुई लाइन में दो एलिमेंट हैं, इधर हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। इज इट क्लियर? अब जल्दी से देखो, यहीं पर जब हम सेकेंड ग्रुप की बात करेंगे, अभी हम इसकी ट्रिक लिखवा देंगे आपको। जब आप लोग सोच रहे होगे आपको तो याद है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रेंशियम, हमें नहीं याद है, कोई बात नहीं, हम ऐसे याद करेंगे, है लीना की रब से फरियाद। ठीक है, ट्रिक करवा दूंगी। ऐसे ही देखो, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप पीरियड से शुरुआत नहीं होगी, यहां से होगी शुरुआत। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, बेरियम और रेडियम। अब ध्यान से देखो, वो पहला पीरियड हो गया, ये दूसरा पीरियड जाएगा, ये तीसरा पीरियड जाएगा और ये चौथा पीरियड, मतलब चौथी लेटी लाइन यहां से बढ़ेगी आगे। चौथे पीरियड से आप डाल दोगे कितने ग्रुप? अभी मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन मेटल्स, या जिनको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, इनको हम डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। इसके अलावा इन्हें हम ट्रांजिशन, याद रखो, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। हिंदी मीडियम, इन्हीं को हम संक्रमण धातुएं बोलते हैं, जिनकी संख्या याद रखनी है आपको, कितनी है? 40 टोटल। टोटल कितने? 40। कितने छोड़े आपने? 10 छोड़ रखे हैं ग्रुप। ठीक है, अब यहां से आप सीधे डालें, हीलियम डाल दिया, वेरी गुड। अब यहां से आगे बढ़ेंगे और यहां पर हम डालेंगे अपना कौन सा ग्रुप? थर्ड ए, देन फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए, और ये आपका आ ही गया एट्थ ए। तो जल्दी से देखो, हाइड्रोजन की सीध में हीलियम जा चुका है, यहां की सीध में डालो फटाफट, यहां डालो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ध्यान से देखो, इसका लिंक क्या है, अभी लिंक बताती हूं, थोड़ा सा कमांड रखो पहले चीजों पे। इसका देखो, कार्बन फैमिली, ये आपकी आ जाएगी नाइट्रोजन फैमिली, ये आ जाएगा ऑक्सीजन फैमिली, देन हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, और हीलियम के नीचे आ जाएगा आपका नियॉन। बनाओ, बनती कैसे नहीं पीरियोडिक टेबल? मेन चीजें तो कलम पे होना चाहिए, पकड़, अपने आप चीजें कर लोगे। फिर देखो जरा इसका लिंक क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। तुम पहले इतने एलिमेंट करो, नहीं हो पाएंगे? कैसे नहीं हो पाएंगे? इसको हम ऐसे करेंगे, देखो, हेलीना की रब से फरियाद, क्या बोलेंगे? हेलीना की रब से फरियाद, नहीं बोलेंगे? चलो ऐसे बोलेंगे, इधर देखो, फटाफट नोट करो, हेलीना की रब से फरियाद। ठीक है, सेकेंड ग्रुप, बेटा मांगे, कार स्कूटर, स्ट्रॉन्सियम को स्कूटर, और बाप राजी। अब तो हो जाएगा, अब तो होगा ना? आ जाओ, इधर आ जाओ। इसको क्या बोलेंगे हम? पहले तो मैं आपको एक काम करती हूँ, सेमी मेटल्स निकाल देती हूँ। बोरॉन पे पेन रखो, सिलिकॉन कवर करो, आर्सेनिक कवर करो, ठीक है, और टेल्यूरियम भी हो सकता है, ठीक है, और फिर इसी तरीके से जर्मेनियम कवर करो और एंटीमनी कवर करो। जीने के रूप में नीचे उतरो। जीने के रूप में जब हम नीचे उतरेंगे तो हमें कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे? बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक और टेल्यूरियम। फिर हमें इधर से मिलेगा जर्मेनियम और एंटीमनी को जे क्या कर दिया? ये विकर्ण संबंध के नाम से बताया जाता है पीरियोडिक टेबल में, जिसको हम डायगोनल रिलेशन भी बोलते हैं। ये किसको प्रदर्शित करता है? ये अर्ध धातुओं को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? ये मैं आपको इतनी देर से समझाने का प्रयास कर रही थी। आ जाओ जरा इधर वाली पीरियड। ये देखो, इधर देखो, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और पोलोनियम, ठीक है। आप इसमें, ठीक है, सॉरी पोलोनियम रह गया, पोलोनियम को भी कवर कर लो, ठीक है, पोलोनियम। तो जीने के रूप में जब आप नीचे उतरोगे तो आपको क्या मिलेंगी? अर्ध धातुएं मिलेंगी, अर्ध धातुएं मिलेंगी। कैसे कवर करेंगे? फटाफट देखो, ग्रुप का नाम रखो पहले पूरा। क्या नाम रखेंगे?
ग्रुप का नाम रखेंगे। आ जाओ भाई, बोरॉन वाली फैमिली को हम क्या बोलेंगे? तो देखो इसे बोलेंगे बैगन, बैगन, आलू, गाजर, एल्यूमिनियम इज आलू, गाजर इन थैला। करो भाई, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। कार्बन, कार्बन को क्या बोलेंगे? कहें सियाजी। इधर देखो कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कहें सियाजी सुनो प्रभु, क्या बोलेंगे हम? कहें सियाजी, कहें सियाजी सुनो प्रभु। मौज मौज में करो, जिन चीजों में मस्ती से कर सकते हैं हम, फिर उसमें हम फालतू में अपना दिमाग खराब नहीं करेंगे, मौज में करेंगे। नाइट्रोजन को बोलेंगे नई पड़ोसन। ओके, वेरी नाइस मैम, ये सही है। इनोसेंट वाणी, आरुषि, हेलिना की तरफ से फरियाद। मतलब इन्हें, मतलब एक चीज मैं बताऊं, इन्हें जब ट्रिक के संग कोई चीज बताओ बड़ी खुशी से लहन करते हैं, खुराफाती तरीके से, और जहां हमने इसमें वो लगा दिया लॉ, वहां रोने लग जाते हैं। करेंगे, वो भी करेंगे अभी। नाइट्रोजन देखो, नई पड़ोसन, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी बिंदास। नाइट्रोजन फैमिली को कैसे करोगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नहीं, नई पड़ोसन भाई, फास्फोरस पड़ोसन है, नई पड़ोसन। आर्सेनिक, आर्सेनिक का नाम याद रखना, कहीं ऐश्वर्या याद रखो, आर्सेनिक भूल जाओ ठीक है, तो नई पड़ोसन ऐश्वर्या, सॉरी मैं आर्सेनिक लिख गई। आ जाओ, मौज मौज में करो। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये आपका आ रहा था आर्सेनिक, तो नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी बिंदास। कहीं पर अगर पीरियोडिक टेबल आपके बना रखी हो वहां पे लिख लो, ये हो जाएगा बिंदास। और इसको ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ओल्ड स्टाइल से टीपो, कर लो भाई, टीप लो। और देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडीन, ये हैं हैलोजेंस। इनको कैसे याद रखोगे? फिर कल बाहर आई आंटी, हैलोजेंस को कैसे याद रखोगे? फिर कल देखो कितने खुश हो रहे हैं, कमेंट्स से पता चल रहा है देखो, फिर कल बाहर आई आंटी, बाहर आई आंटी, ठीक है, आप खुश? चलो। और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इसे याद रखोगे। हिना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, अब याद रहेगा, एक्सरे, रेडॉन को कर दो रंगीन। तुम्हारा जितना मैं तुम्हें कराना चाहती हूं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को, मैडम इनकी जरूरत कहां पड़ेगी? अभी बताती हूं जरूरत कैसे पड़ेगी। हम जितना, जब हम चीजें मजाक मजाक के ही नजरिए से कर सकते हैं तो हम क्यों छोड़ें, आराम से करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट की जरूरत है, तो खिचड़ी जैसी लग रही है अब आप लोगों को, माशाल्लाह, ऊपर कह सकते हो कि थैंक गॉड कि कलरफुल बोर्ड है, वरना ये बिल्कुल। यहां नीचे की साइड, सुनो अब मेरी बात, यहां नीचे की साइड आपकी 2 सीरीज और पड़ी होती हैं, इस तरीके से, इस तरीके से 2 सीरीज और पड़ी होती हैं। ये क्या होती है मैम? इसमें पहला एलिमेंट लेंथेनम होता है और दूसरा एलिमेंट, मतलब नीचे वाली सीरीज का पहला एलिमेंट एक्टिनियम होता है। तो इसको हम लेंथेनॉइड बोलते हैं और इसको हम एक्टेनॉइड सीरीज बोलते हैं। लिख लो, इसको हम लेंथेनॉइड बोलते हैं। हिंदी मीडियम आपको भी लेंथेनॉइड ही लिखना है। इनको हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं और इनको हम एक्टेनॉइड्स के नाम से जानते हैं। संख्या में ये भी 14 और ये भी 14। जैसे मैंने इनको डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से बताया था, वैसे ही इन दोनों को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। मेरी बात सुनिएगा अब आप, ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गए। ये 14 ऊपर 14 नीचे, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट की टोटल संख्या कितनी है? 28। ये दोनों किस में आएंगे? ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट में आएंगे। प्रथम तथा द्वितीय समूह के तत्वों को एस ब्लॉक के तत्वों में काउंट किया जाता है। हाइड्रोजन एस ब्लॉक का तत्व है। इसी तरीके से ये सब जो आएंगे इधर इधर, ये आपके किस में आएंगे? ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट में आएंगे। इसमें नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, वापस आ जाओ इधर, इसीलिए मैंने डाउनलोड भी कर ली थी। इधर आओ,
इधर आओ। मैंने आपको कौन कौन से करवाए हैं याद रखो, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। संख्या कितनी आ रही है? 40। नाम क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स। इन्हें संक्रमण धातुएं कहते हैं। दैनिक जीवन की सारी धातुएं ज्यादातर कहां से बिलोंग करती हैं? यहां से बिलोंग करती हैं। इन्हें उत्प्रेरक के रूप में प्राथमिकता दी जाती है रासायनिक अभिक्रियाओं में। ये चीजें याद रखनी है, आपके ही वन लाइनर हैं, आपके वनडे एग्जाम के हैं, ठीक है। और इसमें हरे रंग से जो है ये सेमी मेटल्स हैं, अर्ध धातुएं हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं ये सब किस कैटेगरी में काउंट होंगे? ये सब के सब पी ग्लास, इसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ये जो नीचे मैं आपको बता रही थी ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। संख्या कितनी है टोटल? 28। इन दोनों को यहां पे काउंट मत करिएगा, लेंथेनम का स्थान यहां पे है, लेंथेनम का प्लेस यहां पर है और एक्टीनियम का प्लेस यहां पर है, एक्टीनियम का प्लेस यहां पर है। तो यहां से जब आप काउंट करोगे यहां से, तो आपको ये मिलेंगे टोटल 28। ओवरऑल ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इसमें हमें क्या क्या चीजें और याद रखनी है फटाफट अब तुम यहां पे आओ। क्या क्या याद रखना है? प्रथम समूह के तत्वों में हाइड्रोजन को छोड़कर, प्रथम समूह के तत्वों में, इधर आ जाओ, देखो ध्यान से देखो। प्रथम समूह के तत्वों में हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब क्या है? मेटल्स हैं। तो इनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ये हम अभी वन लाइनर में आपको करा देंगे, ठीक है। क्या? क्षारीय धातुएं बोलते हैं। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम एल्कली अर्थ मेटल्स के नाम से जानते हैं। इन्हें हम क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से जानते हैं। इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं। इन्हें संक्रमण धातुएं बोलते हैं, संक्रमण धातुएं बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्या बोला मैंने? धातुएं। इनके लिए मैंने क्या बोला वर्ड? मेटल्स। इनके लिए क्या बोल रही हूं? संक्रमण धातुएं। इनको भी एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाता है? अंतः संक्रमण धातुएं। एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट को अंतः संक्रमण धातुएं बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन मेटल्स, अंतः संक्रमण धातुएं, अंतः संक्रमण धातुएं। लेकिन क्या बोला? धातुएं। क्या हाईलाइट करना चाह रहे हो मैम? मैम ये हाईलाइट करना चाह रही हैं कि ये मेटल्स हैं, मेटल्स हैं, मेटल्स हैं, मेटल्स हैं। और इस पी ब्लॉक एलिमेंट में अगर आप बात करो तो हरे रंग के नीचे, मतलब ये नारंगी लाइन से, ये सब मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं। और ये जो हरे रंग में आ गए ये सेमी मेटल हो गए, अर्ध धातुएं। और नीले रंग से ये सब नॉन मेटल्स हैं, ये सब आपके नॉन मेटल्स हैं। तो क्या समझाने का प्रयास था कि ज्यादातर अधातुएं, क्योंकि अगर खाली हाइड्रोजन को छोड़ दो तो सब मेटल्स मेटल्स मेटल्स। आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट्स में 80% एलिमेंट्स आपके क्या आ जाते हैं? धातुएं आ जाती हैं। समझने का प्रयास करो, मैदान छोड़ के भागना बड़ा आसान काम है। आवर्त सारणी जो कि हेनरी मोजले द्वारा दी गई, जिसमें सभी तत्वों को इनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में अरेंज किया गया है। इसमें ये सब धातुएं हैं, क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। क्यों बोला गया? बिकॉज इनके ऑक्साइड्स की प्रकृति क्षारीय होती है। द नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड्स इज एल्कली, बेसिक। हाइड्रोजन इज सिंगल नॉन मेटल ऑफ फर्स्ट ग्रुप। एग्जाम पूछेगा द सिंगल नॉन मेटल ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, आंसर इज हाइड्रोजन। किस ब्लॉक के तत्वों का स्थान सुनिश्चित नहीं है? तो याद रखिए मैंने सबका पीरियड काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इनका पीरियड काउंट नहीं किया। आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्वों का स्थान सुनिश्चित नहीं है। आवर्त सारणी में मैडम जी ट्रिक एक बार और बता दो। अच्छा जी रवि जी, वो अभी हम करवा देंगे, चिंता मत करो। अभी इसका एमसीक्यू सेशन वगैरह भी लूंगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, समय ना वेस्ट करते हुए
अभी बहुत सी चीज़ें इसमें हालांकि मुझे डिस्कस करनी है, थोड़ा सा देख लो। एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता दिया, ट्रिक मैंने शायद बताई दी थी आपको, +2 +8 and 8 18 18 और 32 32 ऐसे निकालोगे एटॉमिक नंबर। नहीं समझ में आया मैडम क्या कह रहे हो? आ जाओ इधर, मैंने आपको शायद ये बताया था या नहीं मुझे नहीं याद है, लेकिन इधर देख लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, जब किसी ग्रुप में नीचे की ओर उतरोगे तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन कैसे बढ़ेगा? इस ट्रिक के साथ बढ़ेगा। 2 8 8 18 18 32 32 निकालो एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर खाली पता है 1, 2 और 1 3, 8 3 11, 11 8 19 और 18 और 19 ये आ जाएंगे आपके 37, ऐड करोगे 55, फिर ये ऐड करोगे तो 87। तो आपको ये ट्रिक थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब फटाफट आते हैं एमसीक्यूज पे, ठीक है। और इसके एमसीक्यूज आपसे एग्जाम कैसे पूछेंगे थोड़ा सा देखो। हाँ, इनमें से कौन आर्गन के सम इलेक्ट्रॉनिक होगा? जल्दी से बताओ। हालांकि ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने 1-2 दिन पहले भी करवा दिया था, रिपीट हो गया गलती से। याद रखो, आर्गन के सम इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा? आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है? 18 सॉरी, हीलियम नियॉन आर्गन 18, और इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 8 8। कॉन्फ़िगरेशन इनका बनेगा। और पूछ रहा है आर्गन के सम इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा? तो पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 2 8 8 1, और कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 2 8 8 2। लेकिन जब पोटेशियम आयन बनाएगा 1 इलेक्ट्रॉन दान हो जाएगा, और कैल्शियम जब डबल आयन बनाएगा पॉजिटिव तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दान हो जाएंगे, आ जाएंगे बैलेंस में दोनों। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए एंड बी बोथ। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए तथा बी बोथ। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन? इनमें से कौन नियॉन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा? तो जल्दी से देखो, नियॉन एटॉमिक नंबर 10 2 8, कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, लेकिन जब आयन बनेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन दान हो जाएगा, मतलब सिर्फ इतने रह जाएंगे, तो ये सोडियम आयन बन चुका है। मैग्नीशियम की बात करोगे, एटॉमिक नंबर 12 2 8 2, लेकिन जब मैग्नीशियम आयन बनेगा डबल पॉजिटिव तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दान हो जाएंगे, इसकी तरह कट जाएंगे, है ना। तो ये भी आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन के साथ। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 2 8 3, लेकिन जब आयन बनेगा ट्रिपल पॉजिटिव आयन तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दान हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल अबव। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल अबव। फटाफट अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पूछ रहा है किसी समान समूह के तत्व समान प्रदर्शित करते हैं क्या? किसी समान समूह के तत्व समान प्रदर्शित करते हैं, जल्दी से बताओ। सीमा जगदीत, कविता कुमारी, राम बाबू जगदीत, दीदी को प्रणाम, सभी मिलके। अच्छा जी, ओके। देव राजपूत, सुख शांति, वेरी गुड। सुमित, सारे बच्चे बहुत सही आंसर दे रहे हो, थैंक यू सो मच। तनु तिवारी, दीवाने, एग्जामपुर, वेरी गुड। इसका आंसर दो जल्दी से। रविंद्र पटेल, वर्दी का जुनून, ओके जी। चंदा सिंह, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो। इसका बच्चा जल्दी से आंसर दो कि जब किसी समूह में ऊपर से नीचे उतरोगे, इसके लिए मुझे समूह लेना पड़ेगा। चलो फटाफट ले लेते हैं। किसी समूह में, जैसे कि सपोज हमने ले लिया, सपोज हमने फर्स्ट ग्रुप ले लिया। हमने कौन सा ग्रुप ले लिया? फर्स्ट ग्रुप ले लिया। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या पूछ रहा है कि क्या चीज सेम होगी? तो ध्यान से देखो, एटॉमिक नंबर जब ऊपर से नीचे आप बढ़ता हुआ पाओगे, मैं कुछ एलिमेंट का लिख देती हूं, बाकी मैंने निकलवाया है आपको अभी थोड़ी देर पहले। यहां देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बन रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 1, मतलब पूरा का पूरा ग्रुप एक एक इलेक्ट्रॉन रखता है अपनी बाह्यतम कक्षा में। आप पोटेशियम का निकालोगे, देखो जरा, 19 है, इसकी बात कर रही हूं मैं, तो कितना आ जाएगा? 2 8 8, लेकिन आएगा 1।
तो किसी समूह में जब आप ऊपर से नीचे उतरते हो, मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा, किसी समूह में जब आप ऊपर से नीचे की ओर उतरते हो तो क्या हो जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो जाता है। फिर जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो पूरा का पूरा ग्रुप समान इलेक्ट्रॉन का ही दाता होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर पाएगा, तो पूरे ग्रुप की वैलेंसी कितनी आ जाएगी, +1। तो वैलेंसी भी क्या होगी, सेम। रही बात केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो एक चीज याद रखो, जब कोई भी दो एलिमेंट सेम इलेक्ट्रॉन डोनर और सेम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जैसे कि पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों बाय नेचर केमिकली जब जब जिन जिन रिएक्शंस में जाएंगे ये बेसिक एजेंट की तरह ट्रीट करेंगे। सरल भाषा में समझो कि ये सब के सब एक एक इलेक्ट्रॉन के दाता हैं, एक ही एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये वो भी क्या करेंगे, डोनेशन करेंगे। सब के सब मेटल्स में काउंट होते हैं, इसीलिए ट्रिक पढ़ाई जाती है किसकी, ग्रुप्स की ट्रिक लर्न कराई जाती है, ना कि पीरियड्स की ट्रिक लर्न कराई जाती है, बिकॉज ग्रुप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ऑल अबव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टार्ट्स आफ्टर द एटॉमिक नंबर। इसका अगर आइडिया है तो फिर आंसर दो, नहीं तो हम बताते हैं आपको। आवर्त सारणी में जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं वो किस परमाणु क्रमांक के बाद शुरू होने लगते हैं, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, सुमित चौधरी, जयराम कुमार मेहता, वेरी गुड, यूपीएस CIS मोटिवेशन, ओके, अनुज मौर्य, अमरेंद्र, आरुषि, शशांक कह रहे हैं मेरा कमेंट भी पढ़ लीजिए मैडम, आवर्त सारणी से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन करा दीजिएगा। जी साहब, और कोई फरमाइश, ओके जी करा दूंगी शशांक। आज तो खाली ऐसे समझो डेमो था, तुम्हें दर्शन कराए हमने पीरियोडिक टेबल के, पीरियोडिक टेबल पे कैसे हम कमांड पा सकते हैं, ऐसे समझो, कुछ भी बहुत बेसिक सी चीजें। आज तो बस इंट्रोडक्शन कराया है, इसके वन लाइनर मैं करवा दूंगी, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। पढ़ लिया कमेंट तुम्हारा। खुशी पांडे कह रहे हैं अच्छा आपस में लड़ रहे हैं जी मैं ड्रीम में हूं क्या, क्यों, क्या हो गया। अभिषेक कनौजिया कह रहे हैं मैम आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ती, आप भेदभाव करती हो। माय गॉड, पक्षपात का आरोप लग गया मेरे ऊपर चलो, किसी तत्व का जब किसी, इधर देखो, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट हैं, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर 82 के बाद, 82 एटॉमिक नंबर किसका है, लेड का। एटॉमिक नंबर 82 के बाद या लेड के बाद सभी तत्व रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं, याद रखिएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 82 के बाद के सभी एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। मतलब लेड मैम काउंट होगा या नहीं, नहीं, लेड काउंट नहीं होगा। लेड के बाद अगर आता है बिस्मथ, ये काउंट होगा। बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, तो चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज द हैवीएस्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल। ये मैं वन लाइनर में करवाने वाली थी, नहीं है पता तो मैं बताऊंगी, नहीं तो आंसर दो। वेरी गुड, ओके, सुरेंद्र यादव, प्रज्ञा शर्मा, श्रीराम, ओके, वेरी गुड। विच इज द हैवीएस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, याद रखिएगा, ऑस्मियम इज द हैवीएस्ट एलिमेंट ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल। ऑस्मियम आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है, ऑस्मियम आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है। विच ब्लॉक एलिमेंट्स प्लेस इज नॉट डिसाइडेड इन पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्वों का स्थान सुनिश्चित नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि किसका पीरियड काउंट नहीं होता है। जो बच्चे घबरा रहे हैं यार मैम ने बढ़ाया बहुत कुछ लेकिन लिख नहीं पाए, इनको मैं कल की क्लास की शुरुआत ही मैं वन लाइनर से करूंगी। पीरियोडिक टेबल के वन लाइनर कल की क्लास में रेडी रहना, MCQs आज खत्म कर लो, ठीक है, लेकिन जो कुछ भी करा रही हूं ये आप ही के क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल से पूछे हुए नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्वों को, तो मैंने क्या पढ़ाया था, किस तरीके से बताई थी, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, ये आ गए ट्रांजिशन मेटल्स, और फिर ये बोरॉन, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, आ गई इनर्ट गैसेस, और F ब्लॉक के तत्व, S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक, और ये हो गए आपके F ब्लॉक। आवर्त सारणी में F ब्लॉक के तत्वों का स्थान सुनिश्चित नहीं है, इनके पीरियड्स काउंट नहीं करते, सॉरी, इनके
पीरियड्स काउंट नहीं करते, इनको 7 पीरियड्स में हम काउंट नहीं करते। तो ऐसे याद रखिए, प्लेस इज नॉट फिक्स, प्लेस इज नॉट डिसाइडेड, ऐसे एग्जाम आपसे पूछ सकता है और पूछा है इसने कई बार, है ना। तो इस तरीके से याद रखिएगा। फटाफट अगला क्वेश्चन देखो, क्या पूछ रहा है, अधिकतर अधातुएं किस ब्लॉक तत्व, अब ये मैम नहीं बताएंगे जी, आप बताओगे, जल्दी से बताओ। देखो बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, यू आर, जिस तरीके से आप सेशन को सक्सेसफुल करते हो और कहीं ना कहीं अच्छे से आंसर वगैरह दे के, भाई हमें भी मज़ा आता है जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरी क्लास को सुनते हैं और ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की कॉपी में जाते हैं। इट्स अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी, थैंक यू so much for you all. The words are not, you can say, the enough to say thanks for all this. Anyways, F block जो F कैपिटल में बना रहे हैं, डंडे मारूंगी। SPDF स्मॉल में बनते हैं, SPDF स्मॉल में बनते हैं, कैपिटल F ब्लॉक नहीं लिखते, कैपिटल P ब्लॉक नहीं लिखते, जो टीचर्स लिखते हैं वो भी गलत लिखते हैं। शेल्स लिखे जाते हैं KLMN कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में क्या लिखा जाता है, ऑर्बिटल्स। SPDF लिखे जाते हैं। साइंस वालों तुम तो गलती मत करो, चलो ओके आंसर दो जल्दी से इसका। हाँ, हाइड्रोजन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी धातुएं P ब्लॉक से, मोनी भारती, उत्तम कश्यप, वेरी गुड, आरूही, सावन जामरे, ओके, माय लाइफ माय मिशन, ओके, शिवम ठाकुर, सब बच्चे बहुत सही आंसर दे रहे हैं। और अमर कुमार कह रहे हैं मैम मेरा भी कमेंट पढ़ लिया करो, 3 दिन से कर रहे हैं। ओह माय गॉड, रिकॉर्ड टूट गया छोरे का, पानी पी ले आज, कमेंट पढ़ लिया थारा मैडम ने। क्या बताऊं। चलो क्वेश्चन देखो, मोस्टली नॉन मेटल्स बिलोंग्स टू पी ब्लॉक एलिमेंट, नो डिस्कशन, कुछ है ही नहीं नया तो बताएं क्या। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, विच ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्टली प्रेफर टू यूज एज कैटालिस्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये अभी थोड़ी देर पहले जब हम बकबक कर रहे थे तो हमने बीच में बताया था आपको कि डी ब्लॉक के तत्व जिन्हें संक्रमण धातुएं कहते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो कि ज्यादातर सोना चांदी लोहा जिंक कोबाल्ट निकल है ना, ये सब आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है। ये ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस में किस तरीके से यूज किए जाते हैं, केमिकल रिएक्शंस में कैटालिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नहीं समझ में आया, उत्प्रेरक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं या रासायनिक अभिक्रिया की गति पे प्रभाव डालते हैं, लेकिन खुद कभी प्रोडक्ट में, उत्पाद में नहीं दिखते। आपको इसका एग्जाम्पल बता सकती हूं मैं। एक क्वेश्चन आपसे वन डे एग्जाम पूछता है, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाना, जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में डालडा घी, उसमें 3 उत्प्रेरक पूछता है जाने माने, तो याद रख लो, चाहो तो नोट कर लो, निकिल, प्लैटिनम या पैलेडियम, पीडी, और तीनों डी ब्लॉक एलिमेंट है। एग्जाम पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी 3 धातुओं का प्रयोग वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने के दौरान उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। इंग्लिश मीडियम, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर यूज्ड एज द catalyst in the chemical reaction which is used to make the vegetable ghee from vegetable oil, and the process known as hydrogenization। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में, चाहे इसको हाइड्रोजनीकरण का एग्जाम्पल याद रख लो, अब तो समझ में आएगा ना चीजें, जो डेली लाइफ में डालडा घी, जिसको और मतलब रथ, अब याद रखो तुम, ठीक है, ऑलराइट। तो याद रखना कि दैनिक जीवन केमिकल रिएक्शंस में ज्यादातर कैटालिस्ट डी ब्लॉक से सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो अभी मैंने बता दिया। चलो, दैनिक जीवन की आदर्श धातुएं प्रायः किस ब्लॉक से संबंधित होती हैं, डी। अगला क्वेश्चन देखो, हाईएस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसका अगर आंसर दे पाओ तो दो, ठीक है, बताओ, नहीं तो फिर हम बताएंगे। बताओ भाई कि आवर्त सारणी की जो उच्चतम अभिक्रियाशील अधातु है, हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, नॉन मेटल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, निकिल, पैलेडियम, नीरज गौतम बता रहे हैं, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, सीरियसली। जागरनाथ नोवंशी, ओके, उत्तम कश्यप कह रहे हैं मैं फैन हो गया, थैंक यू सो मच। रमन कुमार कह रहे हैं मैम यू आर द बेस्ट टीचर ऑन द यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यही शब्द तो मैं बोलती हूँ, दैट दीज वर्ड्स आर नॉट
यू कैन से शब्द नहीं मिलते हैं जिनको हम फिर थैंक्स में कन्वर्ट कर सकें। चलो बस इतना याद रखो, यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए और तुम करके नहीं आए। वो मूवी आई थी पाताल लोक, उसमें एक करेक्टर था दुनलिया, फिर मैडम बनेगी दुनलिया और ऐसे करके एक दुनाली लेंगे, कहेंगे आप बताओ कौन थे ठाकुर। ठीक है, तो क्वेश्चंस अगर इधर से आए और तुम छोड़ के आए तो दुनलिया मैडम को याद रखना। आ जाओ इधर। आवर्त सारणी का सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु तत्व है फ्लोरीन, जो कि किससे रिएक्शन कर लेता? अरे ये तो जिनॉन को भी नहीं छोड़ता। जिनॉन टेट्राफ्लोराइड मैंने इस तरीके से आपको याद कराया। क्लियर? कुछ बेसिक सी चीजें हमने उठाई थी। देखो जरा मौज काट रहे पूरी की पूरी। वेरी गुड। ओके मैम, आप शेरनी हो, थैंक यू सो मच। हाँ, अपने बच्चों की। चलो ओके, गॉड ब्लेस यू, सुपर डुपर पढ़ाते, थैंक यू सो मच। आज का सेशन इतना ही रखते हैं, लेकिन आज जो बहुत बेसिक सी चीजें बनाई थी, सबसे पहले तो आज का होमवर्क सुनो। आपको एक A4 साइज पेपर लेना है, प्लेन पेपर लो, और हमने बाद में जो अपने हाथ से पीरियोडिक टेबल में S और P ब्लॉक एलिमेंट कवर करवाए थे, उस पर कमांड बनाने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करो। कहो मैडम पीरियोडिक टेबल क्यों सिखा रहे हो? एक चीज समझो, जो बेसिक पूरी पीरियोडिक टेबल कहाँ बताई हमने आपको, सिर्फ S और P ब्लॉक एलिमेंट पे कमांड बनवा रही हूं, इतना कर लो। कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कहां पर चीजें हिलकती हैं, वो सारी चीजें तब पता चलेंगी जब हम आपसे MCQs पुटअप करेंगे। MCQ क्वेश्चन कैसे, वही क्वेश्चन उठाऊंगी जैसे एग्जाम पूछता है और तुम हिलक जाते। ठीक है, आज का सेशन इतना ही रखते हैं। ऐसे ही मौज मार के पढ़ाई करो, ठीक है, और ऐसे ही स्माइल रखो अपने चेहरों पर, और मस्तराम मस्ती में और आग लगे बस्ती में, वो वाली कहावत को फॉलो करो। ठीक है, जैसे मैं भी अपना काम करती हूँ, और भले ही ऑनलाइन बच्चे मिलते हैं लेकिन हम छोड़ते हैं ऑनलाइन कैमरा पे भी नहीं है, पूरी मस्ती लेने की कोशिश करते हैं तुम लोगों से। गॉड ब्लेस यू और एंजॉय योर इवनिंग। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम पीरियड 6 to 7। बाय, टेक केयर।